मछली का तेल कैसे बनता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। भाई आज हम आपके लिए मछली के तेल की पूरी जानकारी लेकर आए हैं कि आखिर ये मछली का तेल बनता कैसे है, कैसे मछली में से तेल को अलग किया जाता है, आखिर ओमेगा 3 के कैप्सूल इतने शाइनी और सॉफ्ट कैसे होते हैं, इन्हें खाने के क्या फायदे हैं, मछली के तेल का सेवन करने से क्या हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्या हम इन्हें अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, एक दिन में फैक्ट्री में ये कितने कैप्सूल बनाए जाते हैं, आखिर इनमें ऐसा क्या पाया जाता है कि हर कोई इन्हें हेल्दी शरीर की वजह मानता वगैरह सभी मिल जाए, और इन्हीं में से एक है मछली का तेल। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि मछली हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। डॉक्टर भी हफ्ते में एक बार तो मछली का सेवन करने का बताते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है ओमेगा 3, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी माना जाता है। अब ऐसे में मछली लाने में, बनाने में और खाने में इंसान थोड़ा आलस कर जाता है, इसलिए वो ओमेगा 3 को मछली के तेल से ही ले लेता है, क्योंकि मछली का तेल भी मछली से ही बनता है, तो जाहिर है कि इसमें भी ओमेगा 3 होता है। साथ ही इसमें EPI यानी कि इकोसपेंटियोनिक एसिड और DHA यानी कि डिकोसेहेक्सेएनोइक एसिड मौजूद होता है। जो ओमेगा 3 हमें मछली से मिलता है वो पेड़ों से मिलने वाले ओमेगा 3 से काफी बेहतर होता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि मछली के तेल में ओमेगा 3, EPI और DHA। अब तो आप समझ गए ना कि मछली का तेल हमारे और हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। लेकिन इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर पेज को पहली बार विजिट किया तो बस फॉलो करके जाइएगा। तो इसलिए बस सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी ढेर सारी मछलियों की, जो कि समुद्र तालाबों से पकड़ कर लाई जाती है, और इन्हें लाने का काम मछुआरों के जरिए किया जाता है, जो कि फैक्ट्री वालों को हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मछलियों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। जी नहीं, ओमेगा 3 के कैप्सूल बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं मछलियों को पकड़ा जाता है जिनमें अच्छी मात्रा में तेल मौजूद होता है। इस तरह मछली पकड़ने के बाद इन सभी मछलियों को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड किया जाता है। अब क्योंकि मछलियों के खराब होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इन ट्रक्स में इनके मुताबिक टेम्परेचर रखा जाता है, और फिर इन्हें इनकी मंजिल यानी फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन सभी मछलियों को ट्रक से बाहर निकालकर इन्हें अच्छे से नहलाया जाता है, और फिर 80 से 85 टेम्परेचर पर पानी गर्म करके उसके अंदर उन्हें डाल दिया जाता है, ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए और आगे का प्रोसेस शुरू हो। जब ये अच्छे से एक निश्चित तापमान पर बॉयल हो जाती है तो ये काफी मुलायम हो जाती है, जिसके बाद इन्हें एक स्क्रू प्रेस मशीन में ले जाया जाता है, जहां इन मछलियों को इस मशीन में से गुजरना पड़ता है ताकि इनके अंदर से जो पानी हो वो बाहर निकल जाए। अब मछली का जो भी बचा हुआ हिस्सा होता है उसे अलग कर दिया जाता है। अभी भी इनमें नमी मौजूद होती है, इसलिए इस स्क्रू प्रेस मशीन से निकलने के बाद इन्हें फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में ले जाया जाता है, ताकि इसमें जो भी मौजूद पानी हो वो भी सूख जाए, और इस प्रोसेस को करीब 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। अब बचता है मछलियों के शरीर का चूरा, जिसे एक ग्राइंडर में भेज दिया जाता है, और ये जो ग्राइंडर होता है वो इसे और बारीक बना देता है। अब भाई जब ये मछली का चूरा इतने सारे प्रोसेस से गुजरता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा किया जाता है। लो भाई, अब ये ठंडा होने के बाद अगले प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार है, और फिर इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में पहुंचाया जाता है। इस पार्ट में जो भी जरूरी पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, वहीं जो बेकार किसी काम के नहीं होते उन्हें अलग कर दिया जाता है। साथ ही जो पार्टिकल्स इन्होंने आगे के प्रोसेस के लिए रखे हैं उन्हें भी ऐसे ही नहीं काम में लिया जाता, बल्कि इस हिस्से को भी क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है, जहां एक से एक हुनरदार और एक्सपीरियंस वाले बंदे इसकी जांच करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 मछली के तेल को सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई बॉडी बिल्डर हो या फिर आम नागरिक। अगर जरा भी कुछ इधर उधर हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस मछली के तेल की खूब अच्छी तरह से जांच करके आगे का काम शुरू किया जाता है। वैसे सही और गलत करने का सभी काम प्रोडक्शन के दौरान किया जाता है, ताकि जो भी काम हो वो हाथ के हाथ सही हो जाए। अब बारी आती है उस लिक्विड की जिसे प्रेसिंग मशीन की मदद से अलग किया गया था। इस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, ताकि जो भी सॉलिड मैनुअल पार्टिकल्स बचे हैं वो भी इनसे अलग हो जाएं। इस तरह से निकले इस लिक्विड को पहले गर्म टैंक में भेजा जाता है, और फिर सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेजा जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान प्रोटीन, वाटर और तेल को अलग अलग करके काम किया जाता है। अब जो प्रोटीन वाटर इसमें से निकलता है उसे अलग अलग एंजाइम्स में से निकाल दिया जाता है, और फिर इसके बाद लिक्विड को मशीन में डाला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास जो सॉल्युबल बचा है उसमें करीब 35 से लेकर 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब बारी आती है कैप्सूल के ऊपरी खोल यानी कवर की, जिन्हें बनाया जाता है एंकर सॉल्यूशन एरिया में, क्योंकि यहाँ एक खास तरह का जेल बनता है जिसकी मदद से ही मछली के तेल के कैप्सूल बनाए जा सकते हैं। जब शुरुआत में इन्हें इस जेल में बनाया जाता है उसमें कुछ मिनट डुबोकर बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर ये सॉफ्ट और गिलगिले टाइप के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनमें लगा जेल सूखने लगता है वैसे वैसे ये हार्ड एकदम सख्त टाइप हो जाते हैं। बनाने के बाद इन्हें कुछ देर तक और अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इन्हें भेजा जाता है एक खास मशीन में, जहां इन कैप्सूल को अच्छे से जांचा जाता है। फिर इनकी क्वालिटी चेक कर अगर ये सही होते हैं तो इन्हें आगे भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में न सिर्फ इन्हें चेक किया जाता है बल्कि इनकी गिनती भी की जाती है कि आज फैक्ट्री में कितने कैप्सूल्स बनाए गए हैं। वैसे कि आप जानते हैं कि ओमेगा 3 के कैप्सूल एक दिन में कितने बनाए जाते हैं? नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन कैप्सूल्स बनाने का काम किया जाता है। लेकिन ये सभी कैप्सूल्स सेम क्वालिटी के नहीं होते, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनके हिसाब से इन्हें अलग अलग बांट दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्राउन फिश ऑयल, सल्फाइडेड फिश ऑयल और विंटरजेड फिश ऑयल। चलिए अब कैप्सूल भी बन गए और डिवाइड भी हो गए। अब आखिर में बारी आती है इन्हें बॉटल्स में भरने की, जिनके लिए बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर लाया जाता है, जिन पर लेबल लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये नोजल के नीचे आते हैं, और फिर गिनती होकर बराबर से सभी बॉटल्स में ये कैप्सूल भर दिए जाते हैं, जिनके बाद ये पैक होकर आपके पास के मेडिकल शॉप तक आ जाते हैं। अब ये आपके इतने करीब आ ही गए हैं तो लगे हाथ इनके फायदे और नुकसान